एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट बोर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट कैसे हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह चैप्टर के ओवरव्यू से। सबसे पहले हम गवर्नमेंट के रोल के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि हेल्थ असल में होता क्या है। उसके बाद इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे हैं। उसके बाद हम जान रहे होंगे कि इंडिया में हम हेल्थ केयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। उसके बाद हम हेल्थ केयर और इक्वालिटी के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इंडिया में जो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि क्या इन फैसिलिटी को प्रोवाइड करते समय इक्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या जो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है हर किसी को मिल पा रही हैं या नहीं, और अगर नहीं मिल रही तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम केरला स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से केरला स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में हेल्थ केयर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या नए नए स्टेप्स ले रही है। उसके बाद हम सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री कोस्टा रिकन के अप्रोच के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से वो कंट्री अपनी कंट्री में हेल्थ सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है और अपने हेल्थ से वो अपनी कंट्री को कैसे डेवलपमेंट के रास्ते पर चला रही है। अब सबसे पहले रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है। वो हमें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकती है, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकती है। गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पेट भर खाना, साथ ही साथ रहने के लिए भी अच्छी जगह प्रोवाइड करवा पाए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट हमारे कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकती है। इसके बाद हम समझेंगे कि हेल्थ होता क्या है। तो अगर हम समझें कि हेल्थ का मतलब सिर्फ यही है कि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई चोट ना लगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। मान लीजिए कि अगर आपको पीने का पानी नहीं मिला या फिर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिला, भरपेट खाना नहीं मिला, रहने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो क्या आप किसी भी बीमारी से बचकर रह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो हेल्थ का मतलब यही नहीं कि आप डिजीज़ फ्री हो। हेल्थ का मतलब ये भी है कि आपको अच्छा पानी मिले, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, पेट भर खाना खाने को मिले, साथ ही साथ साफ सुथरी जगह रहने को मिले। साथ ही साथ आप हमेशा एक्टिव भी होने चाहिए। साथ ही साथ आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई तनाव अगर नहीं है, तभी आप अपने आप को हेल्दी कह सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको हेल्थ की एक वाइडर डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया की। अब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है, वहीं हमेशा एक दूसरी साइड भी होती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी पॉजिटिव साइड की, बाद में बात करेंगे इसके नेगेटिव साइड की। पॉजिटिव साइड, इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे वर्ल्ड में। साथ ही साथ ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर का। हर साल 15,000 नए डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं और हमारी कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। 1950 में इंडिया में जो हॉस्पिटल 2,717 थे, वही 1991 में बढ़कर 11,174 हो गए। इतने ही नहीं, ये आंकड़े 2000 में बढ़कर 18,218 हो गए। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं। अब मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है? मेडिकल टूरिस्ट का मतलब होता है वो फॉरेन इंडिविजुअल जो कि हमारी कंट्री में अपनी इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन्हें हम मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का और बिगेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में। अब हम बात करेंगे इसकी नेगेटिव साइड की। तो अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं। तो जो लोग बाग अर्बन एरिया में रहते हैं, उन्हें तो डॉक्टर की अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन
ऐसे लोग बाग जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, उन्हें इन डॉक्टर से ट्रीटमेंट को लेने के लिए अपने गांव से शहर में जाना पड़ता है, जिसके चलते इन्हें बहुत सारा पैसा और अपना बहुत सारा कीमती समय गंवाना पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में डॉक्टर का जो नंबर है बहुत ही कम है, और हर साल 5 लाख लोग बाग ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, हमेशा हमें हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं मलेरिया के, और ये आंकड़े अभी भी थमने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अभी भी ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पर लोग बागों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है। 21% अभी भी ऐसी डिजीज हैं जो कि पानी से ही उत्पन्न होती हैं, जैसे कि डायरिया, वर्म्स और हेपेटाइटिस। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अच्छा खाना खाने के लिए नहीं मिल पाता है, और वो अभी भी अंडर नरिश्ड हैं। अब इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए और इन इलनेस को ट्रीट करने के लिए हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे कि हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग के लिए। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस सर्विसेज और ब्लड बैंक जैसी सुविधाओं की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब इन सारी फैसिलिटी को चलाने के लिए हमें हेल्थ वर्कर, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें एडवाइस दे पाएँ और हमारी इलनेस को ट्रीट कर पाएँ। इसके अलावा हमें मेडिसिन और बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे कि वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर को प्रोड्यूस करती है हर साल। जैसे कि हमने देख लिया कि 1500 से लेकर 15,000 डॉक्टर हमें हर साल नए देखने को मिलते हैं। अब इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। एक ऐसी कंट्री है जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए। इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अपनी कंट्री के सिटीज़न को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। लेकिन हमारी कंट्री के पास इतना ही नहीं है, हमारी कंट्री के पास एडवांस मेडिकल साइंस है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और नई ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं, जिसके चलते हम अधिकतर डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हर किसी को प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। यह सिर्फ एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई जाती है कि ये चीज़ इतना डेवलपमेंट कर सकती है, ये चीज़ हमारी कंट्री में इतने लेवल पर डेवलप्ड है। जैसे कि हमने देख लिया कि यहाँ पर हर साल 1500 नए डॉक्टर हमें देखने को मिलते हैं। हमें हर साल यहाँ पर हॉस्पिटल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों के बारे में डीपली स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सारी बात झूठ है। उसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। हमारी कंट्री के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है और लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी हर किसी को अवेलेबल नहीं करवा पा सकते। अब हम बात करते हैं कि हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं। अब सबसे पहले समझो कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स वो सम अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि हम गवर्नमेंट को उसके द्वारा दी गई सर्विसेज के लिए पे करते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट हमें डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे, रोड्स, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इन सारी सर्विसेज के रिस्पॉन्स में हम गवर्नमेंट को एक सम अमाउंट ऑफ मनी देते हैं जिसे हम टैक्स बोलते हैं। अब जो टैक्स से पैसा आता है उसका इस्तेमाल होता है फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी। यानी कि कभी भी अगर हमारे देश में कोई भी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक और सुनामी आते हैं तो इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए हम इस टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, स्पेस, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में भी हम इन्हीं टैक्स से जुटाए हुए पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं पुअर पीपल को, जो कि मार्केट से चीज़ों को नहीं खरीद सकते, जो कि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं कर सकते।
और एक ऐसे ही एग्जाम्पल है हेल्थ केयर। जी हाँ, जो हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, उस टैक्स से जो पैसा मिलता है उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पब्लिक सर्विसेज में, लोग बागों के वेलफेयर में, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करी जाती है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।